युग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की तपस्थली पावन चक्र तीर्थ नैमिषारण्य, वैदिक काल से लेकर पुराण काल तक रामचरितमानस की रचना तक इस स्थान का अद्भुत वर्णन आया है। यहाँ कहा जाता है कि देवताओं ने, विशेष तौर से भगवान ब्रह्मा ने ऋषियों को, देवताओं को एक चक्र प्रदान किया था कि जहाँ ये चक्र गिरेगा वहाँ आप ज्ञान का समागम करेंगे। और इसी वो भूमि है जहाँ पर वो चक्र आके गिरा, जिसकी नैमी गिरी, इसलिए नैमिष कहलाता है। एक मान्यता पुराण की यह भी है कि भगवान ने एक निमिष में यहाँ राक्षसों का नाश किया था, इसलिए इसको नैमिष के नाम से प्रसिद्धि मिली। परम पूज्य गुरुदेव ने भी 2 वर्ष तक गायत्री महाविद्या के 2 महापुरुष शरण इसी स्थान पर संपन्न किए थे, इसलिए यह तीर्थ क्षेत्र हमारे लिए बहुत महत्व का क्षेत्र है। ऋषियों की पावन परंपराओं को परम पूज्य गुरुदेव ने पुनर्जीवित किया है और कहा जाता है कि 88,000 ऋषियों ने यहाँ बैठ कर के, सूत और शौनक आदि ऋषियों ने यहाँ बैठकर तप किया था। परम पूज्य गुरुदेव ने अपने प्रज्ञा पुराण में द्वितीय खंड में इस स्थान का बहुत विशद वर्णन किया है और ज्ञान चर्चा का ये क्षेत्र माना है। देव मानव निर्माण के लिए अगर कोई क्षेत्र चुना जाए तो वो ये नैमिष कहलाता है। इन्हीं सब भावनाओं से प्रेरित होकर श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी के नेतृत्व में गायत्री परिवार ने इसी पावन भूमि से सटा हुआ पूर्व क्षेत्र में एक श्री राम साधना आरण्यक की स्थापना का मन बनाया और शांति कुंज ने इसके लिए प्रयास किए। आज ये स्थिति निर्मित होने जा रही है। 29 तारीख को, फरवरी को इसका भूमि पूजन कार्यक्रम है और यहाँ पर 28 और 29 2 दिन 51 कुंडी गायत्री महायज्ञ भी संपन्न होगा। यह स्थल हम सबके मन को भी शांत कर रहा है और जीवन को भी वो दिशा दे रहा है, जिससे कि हम परम पूज्य गुरुदेव के विचारों पर चलते हुए आगे बढ़ सकें। और बड़ा सौभाग्य ये है कि डॉक्टर साहब और दीजी जी के दर्शन भी आज होने वाले हैं और वो आज यहाँ पधारेंगे और उनके सानिध्य में, उनके मार्गदर्शन में हम सब अपने कार्य को आगे बढ़ा सकें, यही हमारी इच्छा अपेक्षा है। और हमारे कार्यकर्तागण पूरे मनोयोग से लगे हुए हैं, बहनें भाई सभी जो भी यहाँ पर साथ में आए हैं और इस कार्य में रात दिन लग करके कार्य कर रहे हैं। और ये यज्ञशाला की पूरी व्यवस्था A to Z जितनी भी है वो जनपद बाराबंकी के साथ लेकर के आई है और नाम सारण्य तीर्थ में यहीं की व्यवस्था में उसे प्रदान करके और वापस जाने की पूरी मन बना चुकी है, ताकि हमारे कुंड, हमारी ये व्यवस्थाएं और भी आगे समय तक इस कार्य में लगी रहें और हम और भी जितना सहयोग कर सकेंगे साधना नारायण में सहयोग करेंगे। 51 कुंडी यज्ञशाला बनाई गई है, इसके 4 ब्लॉक हैं यज्ञशाला के और यहाँ लगभग इस पूरे परिसर में 10,000 आदमी के बैठने की व्यवस्था बनाई गई है। इसमें हमारी यज्ञशाला में ही लगभग 5,000 आदमी बैठने की व्यवस्था है और इस यज्ञशाला के साथ साथ में सर्वतोभद्र भी है, चारों तत्वेदियाँ भी हैं और बड़ा सा मंच भी है टोली के हिसाब से और चारों तरफ इसके बैठने के लिए प्रतीक्षालय हैं। ये ऋषियों की तपस्थली है, इस वजह से भी हो सकता है, लेकिन यहाँ साधना का जो अद्भुत आनंद प्राप्त हो रहा है, आत्मानुभूति हो रही है, वो अविस्मरणीय है, अकल्पनीय है, कल्पना भी नहीं की जा सकती कि क्या है। पौराणिक तीर्थ नैमिषारण्य, जहाँ कभी सूत और शौनक ऋषि के कथा सत्र चलते थे, कथा आयोजनों के माध्यम से लोक शिक्षण की परंपरा चलती थी। आज यहाँ आने वाले पर्यटक तीर्थ की पवित्रता, स्वच्छता तथा सौंदर्य की कोई परवाह नहीं करते, इसलिए प्राचीन तीर्थ अपनी महत्ता खोते नजर आ रहे हैं। आप सभी भाई बहनों ने बहुत पुरुषार्थ का काम किया है, आज चक्र तीर्थ की सफाई की है। कल हमारे गायत्री परिवार के मुखिया डॉक्टर साहब बंदरिया जी आ रहे हैं।
उनके आने के पूर्व हम लोगों ने पूरा भीषण प्रयास करके चक्रतीर्थ की सफाई की है। इसलिए आप सभी लोग पूर्ण रूप से परम पूज्य गुरुदेव जी के मनोयोग से उनकी अंतरात्मा है। ये विशेष काम आज हमारे गायत्री परिवार के द्वारा इस चक्रतीर्थ की सफाई में हो रहा है। हमारे गायत्री परिवार के मुखिया श्रद्धेय डॉक्टर साहब एवं वंदनीय जी का पदार्पण हो रहा है। हम लोग सब मिल करके इस चक्रतीर्थ की सफाई किए। हमारा कार्यक्रम आप लोगों के पुरस्कार से बहुत भव्य होगा। यहाँ के जितने भी पंडा पुजारी हैं सब लोग कह रहे हैं कि आप लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया है। निश्चित रूप से यह कार्यक्रम आपका सफल होगा, निश्चित रूप से सफल होगा, ऐसा सब लोग कह रहे हैं। हम लोग बोलिए गायत्री माता की परम पूज्य गुरुदेव जी की। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।